अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी का हो जाना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमने पिछले कई सालों में आप लोगों को कई मर्तबा हमने बताया है कि मेल इनफर्टिलिटी किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर होती है। आज के इस वीडियो में जो बेसिकली हमारा मकसद है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि हमारे एक पेशेंट थे रिसेंटली जिन्होंने 3 महीने पहले हमसे कंसल्ट किया था। ये पेशेंट मध्य प्रदेश के हैं हमारे, जिनको एज़ोस्पर्मिया था, जिनका स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो था, नील था। और 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने अभी हमें कल ही रिपोर्ट शेयर की है अपनी, जिसमें उनका काउंट जो है, स्पर्म काउंट 65 मिलियन हो गया है। 65 मिलियन काउंट उनका हो गया है। सारे पैरामीटर्स उनके नॉर्मल हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी केस स्टडी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ये जो हमारे पेशेंट हैं, इनको किस तरीके से रिकवरी हुई, क्यों इनको एज़ोस्पर्मिया था, क्या परेशानी थी, किस तरीके से हमने इलाज किया तो इनका ये केस रिकवर हो गया है। आपको भी अगर एज़ोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है तो क्या आप गलती कर रहे हैं, क्यों आपका एज़ोस्पर्मिया ठीक नहीं हो रहा है, क्यों आपका ओलिगोस्पर्मिया ठीक नहीं हो रहा है, आप ये सारी चीज़ें जान सकते हैं आज के इस वीडियो से। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BU MS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। मैंने MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। हमारी जो स्पेशलाइज प्रैक्टिस है वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में होती है। ये सेंटर जहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी स्पेशलाइज सेंटर है मेल फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। ये नाम है इसका सायरा हेल्थ केयर। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी प्राइम लोकेशन पर है, बिल्कुल मेन सिटी में है, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाराबंकी बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है, आसानी से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर है, चलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 9452580944, इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारे टाइमिंग के बारे में, हमारे सेंटर के बारे में, हमारे बारे में, या फिर जो है कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहीं से जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पेशेंट थे इनको एज़ोस्पर्मिया क्यों था। तो देखिए, ये जो पेशेंट थे इनका लाइफस्टाइल सही नहीं था, इनका रहना सहना जो था वो सही नहीं था, खाना पीना सही नहीं था, और इनका जो है हार्मोनल इम्बैलेंस हमने डायग्नोज किया था। हमने इनसे सिर्फ हिस्ट्री ली थी बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, और हिस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें हमने कंफर्म कर दी थी कि हमें लगता है कि आपको प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है। इन्होंने खुद से ही कई सारे इन्वेस्टिगेशन बाद में करा करके सेकेंड मंथ में शेयर किए, तो जो चीज़ें हमने इनको बताई थी सेम वही चीज़ें उनकी रिपोर्ट्स में भी आई, और ये चीज़ कंफर्म हुई कि इनको प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया ही है। तो हमने ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा। इन्होंने 2 महीने में ट्रीटमेंट कराया था, सीमेन एनालिसिस कराया था, बट वहाँ पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना देखने को नहीं मिला था। लेकिन तीसरे महीने में जब इन्होंने सीमेन एनालिसिस करा लिया है तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह सीमेन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल है। ये केस स्टडी के बारे में आप लोगों की समझ में आ गया। तो हमने इनको हार्मोनल सपोर्ट दिया, इनका लाइफस्टाइल सही कराया, इनका खाने पीने का जो तरीक़ा था उसको सही कराया, जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते थे वो बंद कराई हमने, और इनको लाइफस्टाइल मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने करने के लिए हमने इनको बताया। इन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया प्रॉपरली, और जो ट्रीटमेंट हमने रिकमेंड किया उसको भी फॉलो किया, जिसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका सीमेन एनालिसिस जो है बिल्कुल नॉर्मल है, और वो दिन दूर नहीं जब ये इंशाल्लाह बाप बन पाएंगे। तो असल चीज़ क्या है कि जब ये ट्रीटमेंट आप लोग लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही ज़्यादा कर देते हो, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 10-12 साल से आपका जो लाइफस्टाइल रहा है उसको एकदम से चेंज कर पाना और हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्टेन करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत मरतबा लोग इम्पेशेंस होते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं 1-2 महीने ट्रीटमेंट करते हैं और बिल्कुल फिर छोड़ देते हैं। देखिए, हम अक्सर आप लोगों से ये कहा करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल होती है वही 45 डेज़ की होती है। अब बहुत मरतबा ऐसा होता है, जैसे इन पेशेंट ने भी क्या किया, 2 महीने तक इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, 2 महीने के बाद सीमेन एनालिसिस कराया, बट वो ज़ीरो ही आया था, उसमें कोई भी जो है चेंजेस इतने ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहे थे।
अब ये चाहते ये पेशेंट तो वो ट्रीटमेंट अपना ड्रॉप कर सकते थे, ट्रीटमेंट अपना छोड़ सकते थे, लेकिन हमने उनको बताया कि नहीं आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमें हिस्ट्री से ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आपकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर जो हाइड्रोस्पर्मिया है, ऑन ऑफ मॉर्निंग इरेक्शन है, लेजीनेस है, सुस्ती, थकान, काहली है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं हिस्ट्री के, जिन चीज़ों को हम देख करके आपसे पूछ करके ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ अब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होगा, अब आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो अब ये आपको आराम हो रहा होगा, अब काउंट आने के चांसेस हैं। ये आपकी हिस्ट्री से आइडिया लगाया जा सकता है और बिल्कुल हम लगाते हैं। तो अगर इन्होंने 2 महीने पे ट्रीटमेंट अपना ड्रॉप कर दिया होता तो ये कहीं के भी ना रहे होते, जाहिर सी बात है, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ ना। अब अगर तीसरे महीने उन्होंने ट्रीटमेंट लिया प्रॉपरली सही से, और जिन चीज़ों को हमने बताया उनको फॉलो किया, और तीसरे महीने में ही उनकी रिपोर्ट एकदम से नॉर्मल हो गई, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो फिर आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं? बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके अंदर बिल्कुल सब्र नहीं होता है। वो कहते हैं नहीं भाई 2 महीने ले लिए, कुछ तो आ जाता, 2 महीने ट्रीटमेंट ले लिया, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा दिखता। तो बहुत मतलब ऐसा होता है कि वो थोड़े बहुत जो फ़ायदे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि थोड़े बहुत जो फ़ायदे होते हैं वो आपकी हिस्ट्री में आते हैं, डायरेक्टली सीमेन एनालिसिस में स्पर्म नहीं आ जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए आप लोगों को, बीच में ऐसे ट्रीटमेंट ड्रॉप नहीं करना चाहिए। पहली गलती तो आप लोग करते हैं ये। दूसरी गलती क्या करते हैं, ओलिगोस्पर्मिया आया है, एज़ोस्पर्मिया आया है, आप लोग डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करते। डायरेक्टली आप हमारी वीडियो देख करके या किसी की दूसरे की वीडियो देख करके या किसी दोस्त से पूछ करके या मोहल्ले में किसी डॉक्टर से पूछ करके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन खाते रहते हैं। अब परेशानी है उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की, आप दवा खा रहे हो स्पर्म काउंट बढ़ाने की, कहाँ से होगा, नहीं हो पाता है। आप फिर कहते हो कि मैं तो पिछले 10 सालों से इलाज करा रहा हूँ, 10 सालों से दवा खा रहा हूँ, लेकिन मुझे हो नहीं रहा। अरे भाई जो काम आपका 3-4 महीने में हो सकता था उसके लिए आप 10 साल तक दवा क्यों खा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस करते, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली हो नहीं रहा है, और आप दवा खा रहे हो डायरेक्टली बस स्पर्म काउंट को बढ़ाने की, आप 10 साल तक खा रहे हो, 20 साल तक खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? असल चीज़ क्या थी यहाँ पर कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको रिकवर किया जाता, आपका लाइफस्टाइल जो ख़राब है उसको सही किया जाता, और जो परेशानियाँ आपके अंदर हमें रिपोर्ट्स में दिखती हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश की जाती, ऑटोमेटिकली स्पर्म काउंट आपका आ जाता, जैसे इन पेशेंट के साथ हुआ है। अब आप लोग डायरेक्टली स्पर्म काउंट बढ़ाने की मेडिसिन खा रहे हो, आपके अंदर जो परेशानियाँ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। फिर कह रहे हो कि हम 20 सालों से दवा खा रहे हैं, और हमने जो है 200 की लिस्ट बना रखी है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे बताते हैं कि हमने 200 डॉक्टर्स की लिस्ट बना रखी है जहाँ जहाँ से हमने इलाज कराया है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे भाई फ़ायदा कैसे होगा जब आप ट्रीटमेंट सही करते ही नहीं हो, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते ही नहीं हो। आप जहाँ भी जाते हो वो लोग भी प्रॉपर पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, या फिर क्या मसला है, वो तो उसके अपने बारे में वही लोग जान सकते हैं कि भाई किस तरीके से उनका उसूल इलाज क्या है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से वो इलाज करते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। वो जहाँ से आपने लिस्ट बना रखी है वही लोग उसके बारे में बता सकते हैं। बट हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इलाज का तरीक़ा है, जो उसूल इलाज है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हम आपको वही बताएंगे और उसी तरीक़े से आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी ये जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां आपकी जड़ से ख़त्म हो, प्रॉपरली ये डिजीज़ क्योर हों आपकी, और परमानेंटली ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं आपकी। तो अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, इवन मैचुरेशन अरेस्ट हो गया है ना, एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस के साथ में, सारी रिपोर्ट्स के साथ में। एक मतलब हमसे डायरेक्टली कंसल्ट करिए, जो बेहतर होगा आपके लिए इंशाल्लाह हम ज़रूर बता देंगे। इलाज पॉसिबल होगा तो भी बता देंगे, इलाज पॉसिबल नहीं होगा तो भी आपको हम डायरेक्टली बता देंगे कि भैया इसका इलाज हो नहीं सकता है, या इसका इलाज में आपका इतना टाइम लगने वाला है। ये सारी चीज़ें क्लियरली बता दी जाती हैं। तो अगर इस तरह की परेशानी है तो एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। आसपास अगर हैं या दूर से आना चाहते हैं तो तशरीफ़ लाइए, आपका वेलकम है। हमारा सेंटर मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में, बाराबंकी प्राइम लोकेशन पर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से बस 20-25 किलोमीटर की दूरी है। आसानी से आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। तो आप तशरीफ़ ज़रूर लाइए। नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करिए, हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर लीजिए sairahealthcare.com, sairahealthcare.com। बहुत इजी है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और प्रॉपर आप वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।